Hello friends, welcome to all of you at your own channel. Here we discussed about math and science topic and today's topic is introduction of trigonometry. आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से आपका परिचय कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। ये हॉट एयर बैलून है। ये पॉइंट ए पर था। तब एक लड़की थी छोटी सी, उसने इसको देखा था। फिर उसके बाद वो अपनी माँ को बुलाने गई। उसकी माँ जब तक घर से बाहर आती, ये बैलून पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया। तो अब ये दोनों एक जगह पर खड़े होकर इस बैलून को देखते हैं। तो अभी ये पॉइंट ए पर था, अब पॉइंट बी पर है। तो क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि बताइए ये बैलून नीचे से ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, या फिर इस बैलून और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दूरी भी आपको ज्ञात करनी हो सकती है और ये ऊंचाई भी आप पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें टेग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। टेग्नोमेट्री ये क्या होती है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है ट्रेग्नोमेट्री। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, ट्रेगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्राई मेट्रॉन। ये एक ग्रीक वर्ड होता है, इनसे मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। इन तीनों को मिलाने पर बनता है तीन भुजाओं की माप। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन भुजाओं की माप के बारे में अध्ययन करना। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उसके न्यून कोण के साथ संबंध ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिख दिया है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उसके न्यून कोणों के साथ अध्ययन करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइन और इसको लिखा थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस फिगर में मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको थीटा एंगल मानता हूँ तो इसके सामने की जो साइड होती है उसको लंब कहा जाता है। ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको कर्ण कहा जाता है, और नीचे वाली जो भुजा होती है इसको आधार कहा जाता है। इस तरीके से अगर हम साइन का संबंध लगाते हैं तो हमें मिलता है लंब बटा कर्ण। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखिएगा, लंब के लिए लिखूंगा मैं बी, और इस पॉइंट को मैं अगर कुछ नाम देना चाहूँगा तो मैं इसको सी नाम दूंगा और इसे ए नाम दूंगा। यहाँ पर ए पहले सी था तो इसको मैं डी नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब की जगह पर बी सी, और कर्ण की जगह पर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, बी डी। इसे कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए अब आते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो फ्रेंड्स, तीसरा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसका मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में विशिष्ट संबंध स्थापित करना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हमने साइन स्थापित किया, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सेक, उसमें एक विशेष प्रकार का संबंध, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक संबंध स्थापित किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध स्थापित करना ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाती है। ये सर्वसमीकाएं थीटा के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पर भी मैं 30 डिग्री रखूँगा। इस तरीके से ये जो सर्वसमीकाएं होती हैं ये बहुत उपयोगी होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के फुल फॉर्म लिख दिए हैं। हम लोग ये वैल्यूज़ तो जानते हैं लेकिन इनके फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो हमें ये भी जानना चाहिए। जैसे साइन के लिए साइन के लास्ट में ई होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टैन के लिए टेंजेंट होता है, कॉट के लिए को टेंजेंट होता है, सेक के लिए सेकेंट होता है, कॉसेक के लिए कोसेकेंट होता है। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अपने यूजेस के लिए पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको ज्या कहते हैं, इसे कोज्या कहते हैं और इसे अस्पर्शज्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।